प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, आइए सभी लोग मिलकर के सुंदर से रात्रि के समय प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आज परमेश्वर ने हमें फिर एकत्रित किया, अपने घरों में बैठ करके हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें। आज आपके जीवन में परमेश्वर बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है। आज आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। बहुत मसीह भाई बहन के जीवन में परमेश्वर काम करता है और बहुत मसीह भाई बहन के जीवन में परमेश्वर अभी नहीं काम करता। इसका एक ही कारण और एक ही मतलब है कि अभी आपका समय नहीं आया, क्योंकि परमेश्वर ने जिस तरीके से सबोपदेशक अध्याय 3 में कहा है और समझाया है। क्या कहा है वहाँ पर कि अगर आज आप दुखित हैं, चिंतित हैं, तो आने वाले समय में आप फंसेंगे। अगर आज आपका कोई काम नहीं बनता, अगर आज आप जो चाहते हैं नहीं होता, तो आने वाले समय में पूरा होगा। इसीलिए विश्वास के द्वारा आज विश्वास रखना और आपके जीवन में परमेश्वर बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है। पिता का हम धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें संभाला है। आप तो सर्वशक्तिमान है पिता, आप तो धरती आकाश और पृथ्वी की रचयिता है पिता। इसीलिए आज मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं, सभी लोग अपने मन को एकाग्र करके शांतिपूर्वक आपको प्रार्थना करना है, आपको विनती करना है, ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने, आपको जवाब दे, आपके जीवन में परमेश्वर काम करे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस विश्वास के द्वारा जब हम प्रार्थना करते हैं, इस समय बहुत मसीह भाई बहन के जीवन की गवाहियाँ भी आती हैं, जो कि हर एक मसीह भाई बहन अपनी गवाहियों को देता है और हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों के माध्यम से प्रार्थना करने की पूरी कोशिश करते हैं। हम पूरी प्रार्थना करते हैं ताकि हमारा जो परमेश्वर है वो सर्वशक्तिमान है, वो हमारे जीवन पे दया करे और वो हम पे दया भी करेगा। इस बात को याद रखना। आज आपके बेटे, आपके परिवार, आपके घर, माता पिता, आपके बेटे और बेटियों के जीवन में परमेश्वर दया करने जा रहा है। आज आपके बिजनेस में जो काम बंद पड़े हैं, आज उस पर आशीष देने जा रहा है। जो काम आपके नहीं चालू हो रहे हैं, चाहे वो किसी प्रकार का कोई काम क्यों न रुका पड़ा हो, आज आपके पैसे फंसे पड़े हैं, तो आज यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करे, हर एक चीज़ को, हर एक चीज़ में बरकत दे और हर एक चीज़ को मुहैया कराने वाला वही हमारा सच्चा पिता है। तो आइए देखते हैं पहले कुछ वचन, उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह हमको समझाते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, पूछ रहे थे परमेश्वर से, प्रभु यीशु से पूछे, उस घड़ी चेले ने उसके पास आकर के कहा, जब प्रभु यीशु मसीह थे उस टाइम अपने चेलों के साथ ये बातें कर रहे थे। उसके बाद उसके चेले आकर के उससे पूछने लगते हैं, कहते हैं, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? ये प्रभु यीशु मसीह के सामने ये प्रश्न आता है और किस तरीके से परमेश्वर ने हमें समझाया है। इन्हीं बातों को हमें समझना है और जानना है कि क्या परमेश्वर का वचन कहता है और हमें क्या करना चाहिए। तो आइए देखते हैं। इसके बाद वहाँ पे जब वह सवाल प्रभु यीशु मसीह के सामने आता, उनके चेले करते हैं, फिर इसके बाद प्रभु यीशु मसीह क्या जवाब देते हैं। प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं वहाँ पर, इस पर उसने एक बालक को पास बुला करके उसके बीच में खड़ा किया। यानी प्रभु यीशु मसीह एक सभी लोगों के बीच में एक बालक को बुला करके खड़ा किया। फिर उसके बाद किस तरीके हमको दृष्टांतों के द्वारा परमेश्वर समझाते हैं और कहते हैं, जब खड़ा किया एक बालक को और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। इस प्रभु यीशु मसीह के वाणी से, वचन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यानी यही शिक्षा हमें मिलती है कि अपने आप को हमें एक बालक के समान बनाना है। क्यों ऐसा प्रभु यीशु मसीह कहते हैं? क्योंकि एक जो बालक होता है, ना वो पाप को जानता है और ना वो अच्छे को जानता है, ना वो बुरा को जानता है, वो किसी चीज़ को नहीं जानता। इसका मतलब है कि जब किसी चीज़ को नहीं जानता है और जो उसके जीवन में होगा वो उसी चीज़ को जानेगा। इसी तरीके प्रभु यीशु मसीह ने हमको समझाया है, जो हमारे पास ज्ञान है, जो बुद्धि है, अपनी सोच और समझ और ताकत, घमंड, जो कुछ भी है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा उसको एकदम हटा दो। अपने माइंड को, अपने दिमाग को, अपने जहन में इस बात को हमेशा याद रखना, डाल लेना कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है। अगर आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं, स्वर्ग जाना चाहते हैं, तो आपको इन्हीं बातों को ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने हमको दृष्टांतों के द्वारा एक बालक के, एक बच्चे के रूप में हमको समझाया। और ये बात सत्य है, क्योंकि जो एक बालक होता है वो अच्छा या बुरा नहीं जानता है, वो पाप और पुण्य नहीं जानता है, क्योंकि जो उसके सामने जो घटना घटेगी उसी को वो जानेगा।
जब हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में, जीवन में, हमारे मन में अगर किसी चीज़ की कोई मतलब चिंता नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी, तो हमारा जब माइंड फ्रेश रहेगा तो हम जिस रास्ते पे चलना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनना चाहते हैं, तो वही हमारे दिमाग में आएगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बालक के सहारे के और दृष्टांत के द्वारा परमेश्वर ने हमको समझाया, ताकि हम सभी के जीवन में समझ में आ सके ये बातें। तो इसीलिए और जब वचन देखते हैं, आगे हम पढ़ते हैं, और परमेश्वर ने कहा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरोगे और बालकों के समान ना बनोगे, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। फिर इसके बाद क्या होता है, जब प्रभु यीशु मसीह और कहते हैं, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है। अगर जिस तरीके से एक छोटे से बालक को आप ग्रहण करते हैं, उसी तरीके आप परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, क्योंकि वे संसार का रचयिता है, उद्धारकर्ता और जीवन और श्वास देने वाला परमेश्वर है। इसीलिए बहुत सारे प्रभु यीशु मसीह से क्वेश्चन सवाल किए जाते हैं, उनके चेले पूछते हैं, उनको नहीं समझ में आता, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह बताते हैं। और जब हम देखते हैं और वचन को पढ़ते हैं, और जब यहाँ पे पूछते हैं पाप करने की परीक्षाएं क्या हैं, आपको किस तरीके से परिश्रम करना है, यहाँ पे भी प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता है। बड़ी आगे लिखा है, होता है कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और उसे गहरे समुद्र में फेंक दिया जाए। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है। फिर इसके बाद क्या होता है, ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना आवश्यक है। अगर हमारे जीवन में कभी दुख और तकलीफ, मुसीबत नहीं आएगी, तो हमें किसी चीज़ का एहसास नहीं होगा। इस बात को आप याद रखना। अगर एक छोटा बालक होता है, उसको ये नहीं पता कि चोट क्या होती है, दर्द क्या होता है, दुख क्या होता है, खुशियाँ क्या होती है, तो इसका कोई मतलब और कोई अर्थ नहीं होता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, ठोकरों को तो लगना अवश्य है। आपके जीवन में दुख आएंगी, तकलीफें आएंगी, बहुत सारी समस्याएं आएंगी, आप परेशान होंगे, आपके जीवन में बहुत सारी घटनाएं भी घटेंगी, लेकिन उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि आपको प्रार्थना करना है, आपको विनती करना है। और जब हम वचन यहीं पे पढ़ते आगे, प्रभु यीशु मसीह ने जब हमको समझाया है और कहा है, ठोकरों को लगना तो आवश्यक आपके जीवन में है, पर हाय उस मनुष्य जिसके कारण आपको ठोकर लगती है। यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए, तो उसे काट कर फेंक दे। डुंडा या लंगड़ा होकर के जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला और कुछ नहीं हो सकता कि यदि, और परमेश्वर वचन कहता है, दो हाथ या दो पांव रहते हुए तू अनंत काल के आग के में डाला जाए। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए, तो उसे निकाल करके फेंक दे। काना होना जीवन में प्रवेश करना बहुत अच्छा होता है और भला है। दो आंखें रहते हुए भी अगर नरक में डाला जाए, तो ये फिर बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांतों के मतलब यही समझाना चाहते हैं कि अपने आप को आपको बदलना है। आज आपको अपने आप को बदलना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिस तरीके हमको समझाते थे, कोई भी बातें हों, छोटी बड़ी बात हो, कोई भी बातें हों, कोई भी वचन हो, तो हमें दृष्टांतों के द्वारा समझाते थे, क्योंकि इंसान सुनते हुए भी नहीं सुन पाता और बोलते हुए भी नहीं बोल पाता और जानते हुए भी उसको नहीं समझ सकता। ये सब प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमको दृष्टांतों के द्वारा दृष्टांत में समझाने की पूरी कोशिश की, ताकि हम सब मसीह भाई बहन के जीवन में समझ में आए। तो अब आइए चलते हैं प्रार्थना की ओर और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आज परमेश्वर आपकी जीवन में बहुत आय से आपके काम करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे चिंता जीवित हो परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, इस समय प्रार्थना करते हैं और दुआ करते हैं हम हर एक मसीह भाई बहन के जीवन के लिए, दुख के लिए, तकलीफ के लिए, मुसीबत के लिए, संकट के लिए, क्लेश के लिए, सभी के लिए दुआ करते हैं पिता। आज आपका स्वर्गदूत यहाँ पे उपस्थित है पिता परमेश्वर, आपके बेटे यहाँ पे उपस्थित है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आपकी महिमा हो पिता, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता।
धन्य पिता परमेश्वर कि आपने हमें संभाला पिता परमेश्वर। आपने हमें हर पल हर समय हर घड़ी पिता संभाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम आपके चरणों में आते हैं, हम आपके बेटे और बेटियां दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता, मिन्नतें करते हैं पिता कि आप हमारे जीवन बहुतायत से हमको आशीष देंगे। हमारे जीवन की हर एक घटी और कमी को आज पूरा करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। यदि आज आप बीमार तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं है तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करें ताकि प्रभु आपके जीवन बहुतायत से आपको आशीष दे। जो भाई और बहन बीमार हैं अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करना ताकि प्रभु आपको छुए, आपको ब्लेस करे। आज परमेश्वर आपको छुएगा, आज उसके पवित्र आत्मा के द्वारा आज को अभिषेकित होंगे। आज आपके जीवन की बीमारियां जाएंगे, आज आपके जीवन की दुख और तकलीफ और संकट और क्लेश आर्थिक समस्या आपके जीवन से जाने वाली है। जॉब के लिए आपके बेटे और बेटियां नहीं, आपके पास संतान नहीं, सबके लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तभी प्रभु आपके जीवन बहुतायत से आपको आशीष दे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखें जो इस समय इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनके जीवन में विश्वास को बोइए और नकारात्मक विचार और सबको दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश दुख मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं। विश्वास करिए, रिसीव करिए, प्रार्थना को रिसीव करिए और कहिए पिता जिस तरीके से प्रार्थना करते हैं आपको अपने मुँह से अपने हर एक बीमारी को, हर एक दुख को, हर एक प्रकार की आर्थिक समस्या को जीवन को लेकर के आपको बोलना है ताकि प्रभु आपके जीवन बहुतायत से आपको काम कर सके। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी महिमा, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर, आपकी बड़ाई हो पिता। आपने हमें संभाला, आपने हमें ताकत, आपने ज्ञान और बुद्धि और समझ दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आज हमें ताकत दीजिए पिता, आप आज हमें संभालिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हे मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप तो हर एक मन की जांचने वाले यहोवा परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं पिता इनके घर में परिवार के लिए, दुख के लिए, समस्या के लिए पिता परमेश्वर, इनके बच्चों के लिए दुआ करते हैं, इनके परिवार के बेटे और बेटे के लिए दुआ करते हैं, इनके घर के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, जो भी ये करना चाहते हैं पिता, इनके जीवन की हर एक घटके और कमी को पूरा कर पिता। इस समय बहुत सारे मसीह भाई बहन परेशान है पिता परमेश्वर, आर्थिक स्थिति सही नहीं है पिता परमेश्वर, घर में बीमारी है, दुख है, चिंता है, परेशान है, बहुत सारे क्लेश में, संकट में, मुसीबत में जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। किसी के पास घर नहीं पिता, उसके लिए दुआ करते, प्रार्थना करते हैं। छू मेरे परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर, आज उनको ब्लेस कर, उनको आशीष कर। इनके जीवन की हर एक प्रकार की बीमारियां चाहे, हर प्रकार के संकट, हर प्रकार के क्लेश, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबत चाहे, इस मसीह के नाम से छू मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे पवित्र परमेश्वर, छू मेरे पिता परमेश्वर, आज इनके जीवन में फिर छू मेरे पिता परमेश्वर। इनके जीवन में विश्वास को बोइए पिता परमेश्वर, इनके हृदय में विश्वास को बोइए पिता परमेश्वर, इनके अंदर से नकारात्मक विचार और नेगेटिव सोच को पिता परमेश्वर एकदम विचार को हटा दे। मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए परमेश्वर। आपको छूने जा रहा है पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए इस मसीह के नाम से, जला दीजिए इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। आज परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है। विश्वास करिए, विश्वास करिए। आज आप परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपकी जीवन की बीमारियों को छूने जा रहा है, आपके दुख को छूने जा रहा है पिता, आपके संकट को छूने जा रहा है, आपकी आर्थिक स्थिति नहीं सही उसको छूने जा रहा है पिता इस मसीह के नाम से। आज इनके अंदर जो बीमारियां हैं, स्ट्रांग बनना चाहते हैं, मजबूत बनना चाहते हैं पिता, आपके वचन को सीखना चाहते हैं पिता, इनको इतनी ताकत दीजिए, इतना ब्लेस करिए, इनको आशीष दीजिए इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी महिमा, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। इस मसीह के नाम से, इस मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। हर प्रकार की बुरी आत्मा, हर प्रकार की गंदी आत्मा, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार के शैतान के जो प्रभाव, हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के श्राप इनके जीवन से आज टूटने पाए इस मसीह के नाम से, टूटने पाए इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। आज इनके हर प्रकार के श्राप के बंधन टूटेंगे इस मसीह के नाम से। इनके जीवन में एक नया मार्ग देंगे, एक नया रास्ता देंगे। इनके जीवन में पिता परमेश्वर इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत दे पिता परमेश्वर कि आपके बेटे से प्रार्थना कर सके, आप कि बेटे इस मसीह के नाम से प्रार्थना कर सके पिता परमेश्वर। इनको छू मेरे पिता परमेश्वर, सिर से लेकर के पैर तक उनके तमाम दर्द और बीमार अंगों को जला दी इस मसीह के नाम से। आज्ञा देते पिता इस मसीह के नाम से, आज्ञा देते इस मसीह के नाम से, आज्ञा देते इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। आज इनके जीवन की हर एक जरूरतों को देख पिता परमेश्वर। ये आपके बेटे हैं पिता परमेश्वर, ये आपको आज्ञा को मानते हैं पिता परमेश्वर, ये आपके वचन को पढ़ते हैं पिता परमेश्वर, ये आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। इनके जीवन से हर प्रकार की बीमारियों को जला दी इस मसीह के नाम
से ज्योति इन पर चमके पिता परमेश्वर, इनके घर परिवार माता पिता भाई बहनों के ऊपर इनके आपकी ज्योति चमके पिता परमेश्वर, इनके चेहरे पर हमेशा खुशी रहे, रौनक रहे पिता परमेश्वर, इनको संभाल मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर, इनको ताकत दे, इनको ज्ञान दे, इनको बुद्धि दे, इनको समझ दे यीशु मसीह के नाम से। आज इनकी हर प्रकार की बीमारियों को छू मेरे परमेश्वर, हर प्रकार की बीमारियों को छू मेरे परमेश्वर, हर प्रकार की समस्या को छू पिता परमेश्वर। ये जो रोते हैं पिता परमेश्वर, आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते, दुआ करते पिता, आपकी प्रार्थना को सुनते पिता, इनके जीवन में बहुतायत से इनको आशीष दे, इनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर। ये आपके बेटे और बेटियां हैं, इसीलिए दुआ करते, प्रार्थना करते पिता, इनको छू मेरे परमेश्वर। आज इनके जीवन की हर एक जरूरतों को छू मेरे पिता परमेश्वर। ये आपके बेटे हैं पिता परमेश्वर, ये आपकी बेटियां हैं पिता परमेश्वर, आप पर विश्वास रखते हैं। इनकी हर एक प्रकार की बीमारियां, शैतान के बंधन जो इनके जीवन में काम करते इस मसीह के नाम से, आज वह हर प्रकार का बंधन टूटेगा, हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार के कर्जे से आप मुक्त होने जा रहे हैं। विश्वास करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए इस मसीह के नाम से। आज आपकी जीवन में बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। चाहे वो किसी प्रकार का रोग हो इस मसीह के नाम से, अंतकारी रोग हो पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक झुलसा दीजिए पिता परमेश्वर, उस बीमारी को झुलसा दीजिए पिता परमेश्वर, झुलसा दीजिए पिता परमेश्वर। छू मेरे परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर। आज रिसीव करिए, रिसीव करिए इस प्रार्थना को, रिसीव करिए। किसी मसीह भाई बहन के जीवन में अनेक स्किन प्रॉब्लम आ चुकी है, फेस में प्रॉब्लम आ चुकी है, उसके मसीह के नाम से अपने चेहरे पे हाथ लगाए, अपने फेस पे हाथ रखे, रखिए मसीह के नाम से, रखिए। आज आपको चंगा करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है पिता, आपको छूने जा रहा है इस मसीह के नाम से। प्लीज करिए इस मसीह के नाम से, छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। आज आपके जीवन को परमेश्वर ठीक करने जा रहा है। किसी के घुटनों में दर्द है, हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, सीने में दर्द है, चकड़ा ने किसी प्रकार की कोई भी किसी प्रकार की बीमारी क्यों नहीं, इस मसीह के नाम से हाथ रखिए, वहां पर हाथ रखिए और डांटिए इस मसीह के नाम से, आज्ञा देती इस मसीह के नाम से, इसी वक्त अभी ठीक हो जाए, ठीक हो जाए इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां, तमाम प्रकार की बीमारियां, महामारियां, मलेरिया, अनेक प्रकार की बहुत सारी बीमारियां इस मसीह के नाम से, हर एक प्रकार की बीमारियों को सहित लेकर के चला दीजिए इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार के जुकाम बुखार उनके से दूर हो पिता परमेश्वर, उनके शरीर से दूर हो इस मसीह के नाम से, आज इसी वक्त दूर हो पिता परमेश्वर। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। उनके हर प्रकार की बीमारियों को ठीक कर मेरे पिता परमेश्वर। वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है पिता, उनको जला दीजिए इस मसीह के नाम से। उनके जीवन की हर प्रकार की बीमारियों को जला दीजिए पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं, उनको सुरक्षा दीजिए पिता परमेश्वर, उनकी रक्षा कीजिए पिता परमेश्वर, उनकी सुरक्षा करिए पिता परमेश्वर। उनके तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, जिगर कैंसर, हृदय कैंसर, अनेक प्रकार के पथरी, खून की कमी, सूजन, कुछ इस मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे पिता परमेश्वर। आज रिसीव करिए, रिसीव करिए इस प्रार्थना को, रिसीव करिए इस मसीह के नाम से। ब्लेस करेगा आपको परमेश्वर, आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। आज आपके जीवन में जिस काम में हाथ लगाएंगे वो बढ़ती होगी, उसमें कभी किसी प्रकार की कोई घटी और कमी नहीं होगी इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार की बीमारियां पिता परमेश्वर, चाहे वो पथरी हो, लकवा हो पिता परमेश्वर, सूजन हो पिता परमेश्वर, खून की कमी हो पिता परमेश्वर, खांसी है जो आती है इस मसीह के नाम से, पीलिया है, गांठ है पिता परमेश्वर, कब्ज की प्रॉब्लम पिता परमेश्वर, शीत और पिंपल्स की प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, दमा की प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, सांस लेने में दिक्कत होती, प्रॉब्लम होती, मुहासा की प्रॉब्लम है, मधुमेह है, ज्वार है, चक्कर आता है, किसी भी प्रकार की बीमारी इस संसार में जो भी यीशु मसीह के नाम से, सभी का नाम लेकर के यीशु मसीह के नाम से डांट के यीशु मसीह के नाम से, डांट के यीशु मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर। आजाद कर यीशु मसीह के नाम से, आजाद कर यीशु मसीह के नाम से, आजाद होने जा रहे हैं आप, आजाद होने जा रहे हैं हर प्रकार के कर्जे से जो दबे यीशु मसीह के नाम से, आज आजाद होने जा रहे हैं आप। आज छूने जा रहा है पिता आपको, आज आपको छूने जा रहा है पिता यीशु मसीह के नाम से। धन्य पिता परमेश्वर। हर प्रकार के सिर में दर्द, पैरों में दर्द, टीबी, नींद ना आना, अनेक प्रकार की बीमारियां, लकवा, दर्द, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, किसी प्रकार की भी बीमारी क्यों नहीं यीशु मसीह के नाम से, आज उस पवित्र लहू के नाम से आज नहीं रुकेगी, आज उस पवित्र परमेश्वर के नाम से नहीं रुकेगी, जिसने हमारे पापों के लिए, जिसने हमारे पापों के लिए अपने लहू को बहाया यीशु मसीह के नाम से। आज उसके जीवन को छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर। आज उसके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। आप तो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। आज उनके जीवन की जरूरतों को देख पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर। आज परमेश्वर आपको प्लीज करने जा रहा है, आज को छूने जा रहा है परमेश्वर।
परमेश्वर आपको आज आपको छूने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारी से दूर करने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारी से दूर करने जा रहा है। चंगाई के लिए प्रार्थना, नौकरी के लिए प्रार्थना, घर के लिए प्रार्थना, हर प्रकार के कर्जे के लिए, जो कर्जे से दबे हैं, आप दुख में हैं, मुसीबत में हैं, शादी की प्रॉब्लम, इस मसीह के नाम से वो हर प्रकार की समस्या हल होने वाली है, हर प्रकार की समस्या हल होने वाली है इस मसीह के नाम से। आज उसको छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर। वो आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना करते, दुआ करते पिता परमेश्वर इस मसीह के नाम से, आपके वचनों के द्वारा प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। आपने इनके जीवन में काम किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करना। परमेश्वर आपको हर प्रकार की मुसीबत से आज़ाद करने जा रहा है, चाहे कर्जे, दुख, मुसीबत, तकलीफ, बहुत सारी समस्या आपके लाइफ में, जीवन में हो सकती हैं। आपने प्रार्थना किया, विश्वास रखना, परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।